वेदांत दर्शन के मूल तत्व एवं सिद्धांत देखेंगे। पहला सिद्धांत यह है कि यह ब्रह्मांड ब्रह्मा या ईश्वर द्वारा निर्मित है। पहले जानेंगे शंकराचार्य क्या कहते हैं इसके बारे में। शंकर के अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्मा मूल तत्व है और ब्रह्मा से ब्रह्मा के ही द्वारा इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है और उसी के द्वारा इसमें नित्य दृश्य एवं अदृश्य परिवर्तन होते रहते हैं। मतलब ये इनका कहना है कि ब्रह्मा से ही और ब्रह्मा के द्वारा ही इस ब्रह्मांड का निर्माण होता रहता है और उसी के द्वारा ही नित्य दृश्य और अदृश्य मतलब जो भी परिवर्तन होते रहते हैं वो ब्रह्मा के द्वारा ही होते रहते हैं। जैसे जिस प्रकार मकड़ी अपने अंदर से द्रव्य पदार्थ से अपने श्रम से अपने जाल की रचना करती है, उसी प्रकार से ब्रह्मा इस जगत का निर्माण करता है। ठीक है, मतलब जिस प्रकार से मकड़ी अपने जाल का निर्माण करती है अपने परिश्रम से, उसी प्रकार से ये ब्रह्मा भी इस जगत का निर्माण करता है। ब्रह्मा की वह शक्ति जिसके द्वारा वह ब्रह्मांड का निर्माण करता है उसे शंकर ने माया कहा है। शंकर के अनुसार ब्रह्मा अनादि अनंत निर्गुण और निर्वयव है, परंतु जब उसमें माया के द्वारा संसार के निर्माण का गुण आरोपित किया जाता है तो वह सगुण हो जाता है। उपासना की दृष्टि से भी हम उसे सगुण ब्रह्मा या ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, परंतु वह निर्गुण नहीं है। रामानुजाचार्य के अनुसार कह सकते हैं कि ब्रह्मा और ईश्वर को एक ही रूप में इन्होंने लिया है। मतलब इन्होंने ब्रह्मा को अलग बताया है शंकर ने, और रामानुजाचार्य ने ब्रह्मा और ईश्वर को एक ही रूप में लिया है। उनकी दृष्टि से ईश्वर ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों का कारण है। उत्पत्ति, स्थिति और ये क्या कहते हैं विनाश, ये सारी कुछ कारण है वो ईश्वर की ही दृष्टि में होता है, ईश्वर के कारण ही होता है। नंबर 2 पॉइंट है सिद्धांत के अंतर्गत, ब्रह्मा और जगत में ब्रह्मा विशिष्ट है। ब्रह्मा और जगत में कौन विशिष्ट है? वो ब्रह्मा विशिष्ट है। शंकर का तर्क है कि इस जगत का निर्माण होता है और नाश भी, मतलब निर्माण भी होता है और नाश भी होता है, विनाश भी होता है। इसमें तो प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है इस जगत में, इसलिए यह अनित्य है, असत्य है। उनके अनुसार केवल ब्रह्मा ही नित्य है, सत्य है। शंकर ने इस जगत की व्यवहारिक सत्ता अवश्य स्वीकार की है। इसकी व्यवहारिक सत्ता स्वीकार किए बिना मनुष्य के अस्तित्व और उसके द्वारा ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग और मोक्ष प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है, मीन्स इन्होंने इसकी व्यवहारिक सत्ता स्वीकार की है और व्यवहारिक सत्ता के द्वारा ही इसका अस्तित्व, मनुष्य का अस्तित्व है। रामानुजाचार्य ने क्या कहा है इसके परिप्रेक्ष्य में, ब्रह्मा और जगत दोनों को इन्होंने सत्य माना है, परंतु उन्होंने ये भी माना है कि ब्रह्मा इनमें विशिष्ट है। प्रलय के समय जगत तो सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है, परंतु ब्रह्मा ईश्वर या विशिष्ट शेष रहता है। और ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मा और जगत दोनों को इन्होंने रामानुजाचार्य ने सत्य माना है। जब प्रलय होता है तो प्रलय के समय जगत सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है, मतलब नष्ट हो जाता है, और ब्रह्मा जो ईश्वर है उसे विशिष्ट, वो केवल शेष रहता है। मूल तत्व सिद्धांत के अंतर्गत तीसरा पॉइंट है, आत्मा ब्रह्मा का अंश है। शंकर के अनुसार आत्मा ब्रह्मा का अंश है, मूल रूप में इसमें भेद नहीं है। ब्रह्मा की माया शक्ति के कारण आत्मा ब्रह्मा से अलग प्रतीत होती है। माया का पर्दा हटते ही आत्मा और ब्रह्मा में भेद नहीं दिखाई देता है। और रामानुजाचार्य ने जीव या आत्मा, अजीव या प्रकृति और ईश्वर 3 मूल तत्व माने हैं। उनकी दृष्टि से आत्मा का अलग अस्तित्व है। मतलब इन्होंने तीन इसके तत्व माने हैं, और शंकर ने एक ही तत्व ब्रह्मा माना था, इन्होंने 3 तत्व माने हैं, आत्मा, प्रकृति और ईश्वर, या जीव, अजीव और ईश्वर कह सकते हैं। नंबर 4 सिद्धांत है, मनुष्य अनंत ज्ञान एवं शक्ति का स्रोत है। शंकर का मत है कि मनुष्य आत्माधारी है और आत्मा ब्रह्मा का अंश है, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ है। मनुष्य अपने में अनंत ज्ञान एवं शक्ति का स्रोत है, परंतु माया के कारण मनुष्य अपने इस अनंत ज्ञान एवं शक्ति को पहचान नहीं पाता है। मतलब जब उसके माया आवरण डाल देती है तो हम वो अनंत ज्ञान और शक्ति को हम पहचान नहीं पाते हैं। जैसे हम लोग अपने साधारण रूप में देखते हैं कि हमारे अंदर हम
कितनी क्षमता है हम कोई भी कार्य करने की, हम नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे ऊपर आवरण पड़ा रहता है कि हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि हमें चलने की कह सकते हैं कि पैदल चलने की क्षमता नहीं, हम 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल सकते, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है या बहुत सी ज़रूरी होता है तो हम 1 किलोमीटर का ऐसे ही कई 100 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। जैसे आप कोविड काल में आप लोगों ने देखा होगा, लोग कितने कितने किलोमीटर के पैदल यात्रा की या साइकिल्स के थ्रू यात्रा की, मतलब उसके अंदर क्षमता थी, लेकिन वो अज्ञानतावश हम उस क्षमता को, उस शक्ति को, उस ज्ञान को हम पहचान नहीं पाते हैं। रामानुजाचार्य ने इसी तथ्य को दूसरे रूप में स्वीकार किया। उनकी दृष्टि से कहते हैं कि मनुष्य सत्य असत्य का योग है, इसलिए अनंत ज्ञान एवं शक्ति को प्राप्त कर सकता है। मतलब मनुष्य जो है वो सत्य और असत्य दोनों का योग होता है और वो अनंत ज्ञान एवं शक्ति को प्राप्त कर सकता है। नंबर 5 है लक्षण, मनुष्य का विकास उसके संचित प्रारब्ध और संचयमान कर्मों पर निर्भर करता है। भौतिकवादी मनुष्य के विकास का आधार उसकी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और मस्तिष्क को मानते हैं। वेदांत मनुष्य की इंद्रियों और मस्तिष्क में भिन्नता के कारण की खोज में संचित एवं प्रारब्ध कर्मों की तह तक पहुंच गया। वेदांत के अनुसार मनुष्य का विकास संचयी कर्म अर्थात इस जीवन में किए जाने वाले कर्म के साथ साथ उसके संचित कर्म, पूर्व जन्म में संचित कर्म, जो भी पूर्व जन्म में आपने कर्म किए, तथा प्रारब्ध कर्म, पूर्व जन्म के वे संचित कर्म जिनका फल इस जीवन में भोगना है, पर निर्भर करता है। तभी तो इस जीवन में दो समान मनुष्यों के एक ही परिस्थिति में समान कर्म करने पर असमान फल की प्राप्ति होती है। देखते हैं ना कि मनुष्य होते हैं, एक ही समान, एक ही जैसे कर्म करते हैं, लेकिन उन दोनों को अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। तो वो फल की प्राप्ति किस प्रकार से होती है? वो पूर्व जन्मों के प्रारब्ध कर्मों के फल के आधार पर हो सकती है। हम या एक ऐसे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे एक बालक है या हम लोग जैसे भी बेरोजगार, जैसे जॉब के लिए सफ़र कर रहे हैं, जॉब हमें मिल जाए तो कैसे कह सकते हैं कि हम लोग ट्यूशन भी कोचिंग भी करते हैं, बहुत सारी पढ़ाई भी करते हैं। एक दूसरा बच्चा भी है, वो भी ये सारे कर्म करता है, लेकिन उसको वहाँ तक उस जॉब प्राप्त कर लेता है, और एक जो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी जॉब नहीं कर पाता है, उस जॉब को नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो कह सकते हैं कि ये आपके प्रारब्ध कर्म, पूर्व जन्मों के संचित कर्म है। या हम ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे 69,000 की वैकेंसी, इसमें आप लोगों की पूर्व जन्मों के मान सकते हैं, जो आपके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड का जो मेरिट है, एकेडमिक मेरिट है, वो आप जब के पूर्व प्रारब्ध कर्म हुए। संचयी मान कर्म मतलब जो आप संचयी मान कर्म मीन्स जो अभी संचित कर रहे हो, उसी समय जो आपने एग्ज़ाम दिया गया, सुपर टेट का एग्ज़ाम दिया, उसमें जो आपने कर्म मीन्स आपने जो अंक प्राप्त किए, अब उस अंक के आधार पर आप किसी दूसरे व्यक्ति से तो बहुत आगे निकल गए, लेकिन आपके जो प्रारब्ध कर्म है मीन्स आपके एकेडमिक जो है वो बहुत कम है। अब उस एकेडमिक की वजह से आप उस जॉब को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन एक जो जिनका संचयी कर्म कम है, लेकिन फिर भी वो अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार उस जॉब को प्राप्त कर पा रहा है, ऐसा हम कुछ समझ सकते हैं। तभी हम कह सकते हैं कि अब ठीक है, मतलब असमान फल की प्राप्ति होती है दोनों मनुष्यों को एक ही समान जैसे कार्य करने के बावजूद भी। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। मुक्ति का शंकर ने कई रूपों में वर्णन किया है। जब मनुष्य ज्ञान के द्वारा इस संसार की असत्यता से परिचित हो जाता है, इससे विरक्त हो जाता है और सांसारिक सुख दुख का अनुभव नहीं करता है, तो उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त व्यक्ति सब प्राणियों में अपना स्वरूप देखता है, इसलिए वह भेदभाव नहीं बरतता। सत्कर्म उसके व्यक्तित्व का सहज स्वभाव बन जाता है। शंकर के अनुसार इस जीवन मुक्त से आगे की स्थिति है आत्मा ब्रह्मा में अभेद। इस स्थिति पर पहुंचने पर ही मनुष्य वास्तविक मुक्ति प्राप्त करता है। इसे शंकर ने विदेह मुक्ति कहा है। शंकर के अनुसार जीवन मुक्ति में मनुष्य को आनंद की अनुभूति होती है और विदेह मुक्ति में परमानंद की अनुभूति होती है। मतलब जब हम शंकर कहते हैं कि जब जीवन मुक्ति प्राप्त होती है तो आनंद की अनुभूति होती है, और जब विदेह मुक्ति प्राप्त होती है तब हम परमानंद की अनुभूति होती है। रामानुजाचार्य कहते हैं कि मुक्ति का अर्थ है केवल ईश्वर की
प्राप्ति। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, मुक्ति के लिए ज्ञान योग, कर्म योग व भक्ति योग आवश्यक है। मतलब हमें मुक्ति प्राप्त करनी है तो इसके लिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की आवश्यकता भी होगी। तो शंकर कहते हैं कि अनादि एवं अनंत ब्रह्मा को सत्य जानने को विद्या या ज्ञान और मायामय संसार को सत्य जानने को अविद्या अज्ञान कहा है। शंकर का मत है कि जब तक हम कर्म और भक्ति के द्वारा अच्छे जीवन की आकांक्षा करते रहेंगे, मतलब हम अपने कर्म और भक्ति के द्वारा क्या करते हैं, हम अच्छे जीवन की आकांक्षा करते रहेंगे, तब तक हमें वही प्राप्त होता रहेगा। आत्मा ब्रह्मा के अभेद को हम प्राप्त ही नहीं होंगे। मतलब हम भक्ति के द्वारा अच्छे जीवन की आकांक्षा मनोकांक्षा करते रहेंगे तो हम ब्रह्म ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते, आत्मा ब्रह्मा के ज्ञान में भेद नहीं कर सकते, ये सब चीज़ों की जानकारी नहीं हो सकती। इस भेद को जानने के लिए उन्होंने ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया है। इसका अर्थ ये नहीं कि शंकर कर्म के महत्व को स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने व्यवहारिक जीवन के लिए व्यवहारिक कर्म, चित्त शुद्धि के लिए निष्काम कर्म और ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन और साधन चतुष्टय पर बल दिया है। भक्ति के संदर्भ में उनका यही कहना है कि यदि कोई निर्गुण ब्रह्मा के ज्ञान के लिए सगुण ब्रह्मा या ईश्वर की भक्ति करता है तो वह भी मान्य है। एक स्थान पर उन्होंने चित्त शुद्धि के लिए भी भक्ति को आवश्यक माना है। अब इसके बाद में देखते हैं रामानुजाचार्य के क्या विचार हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में रामानुजाचार्य ने भक्ति को ही मुक्ति प्राप्ति का, मतलब इन्होंने भक्ति को ही केवल मुक्ति प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन माना है। कहते हैं कि ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास रखकर उनकी भक्ति करने वाला व्यक्ति अपने भौतिक जीवन में भी शांति प्राप्त कर सकता है। मतलब अगर हम श्रद्धा और विश्वास के साथ में उस ईश्वर की भक्ति करेंगे तो हम ये भौतिक जीवन में भी मनुष्य शांति प्राप्त कर सकता है। भगवत शरण में पहुंचने के बाद तो उसे चिर शांति प्राप्त होती है। मतलब जब वो मुक्ति प्राप्त कर लेगा, भगवत शरण में पहुंच जाएगा तो उसको चिर शांति की प्राप्ति होगी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञान के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन आवश्यक है। शंकर की दृष्टि से ज्ञान दो प्रकार का होता है, पहले भी बताया है, अपराज्ञान पराज्ञान। इन दोनों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विधि है श्रवण मनन निध्यासन। शंकर के अनुसार अनादि और अनंत ब्रह्मा को साक्षात करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और गीता के श्रवण अथवा अध्ययन, उस पर मनन और उससे प्राप्त ज्ञान का नित्य प्रयोग करने पर ही प्राप्त हो सकता है। बिना अनुभूति के केवल तर्कों के आधार पर वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। रामानुजाचार्य के अनुसार क्या है कि ईश्वर भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। मुक्ति का सबसे सरल साधन है क्या है, वो है भक्ति करना, ईश्वर भक्ति करना। रामानुजाचार्य का सीधा सा यही इनके विचार हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तम श्रवण मनन निध्यासन के लिए साधन चतुष्टय आवश्यक है। शंकर के अनुसार सत्य ज्ञान के लिए जिज्ञासु को श्रवण मनन और निध्यासन हेतु साधन चतुष्टय का पालन करना चाहिए। और साधन चतुष्टय कौन है, नित्य अनित्य वस्तु विवेक, अर्थात नित्य क्या है, आत्मा परमात्मा ब्रह्मा ये नित्य है। अनित्य क्या है, शरीर पदार्थ और जगत ये अनित्य है। वस्तुओं के बीच भेद करने और ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्नता को समझने का विवेक जागृत करना। मतलब हम नित्य और अनित्य के बीच में क्या भेद है इसको हम समझ लेंगे, इसका विवेक जागृत हो जाएगा तो हम इसके साधन चतुष्टय का पहला पॉइंट कवर कर लेंगे। उसके बाद में भोग विरक्ति, अर्थात लौकिक एवं पारलौकिक किसी भी प्रकार के भोगों की इच्छा ना करना, मतलब इन दोनों की इच्छा को मुक्त हो जाना। उसके बाद में समद माद संयम, इसमें यह होगा कि सम मीन्स मन का संयम, दम मीन्स इंद्रियों पर नियंत्रण, और उपरति मीन्स यज्ञ आदि विहित कर्मों का त्याग, और तितिक्षा मीन्स सुख दुख सहन करने की शक्ति। मतलब तितिक्षा मीन्स हम जितना भी सुख दुख हमें सहन करना पड़ेगा उस साधन चतुष्टय के अंतर्गत, मीन्स जब हम किसी की आराधना करेंगे पूजा करेंगे उसको सहन करना होगा। और श्रद्धा ज्ञान तथा ज्ञानी जन गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, जो भी ज्ञानी हैं ज्ञानी जन गुरुजन हैं उनके प्रति श्रद्धा रखना है, उनका इन सब का पालन करना आवश्यक है। मुमुक्षत्व नंबर 4 पर मुमुक्षत्व होगा साधन चतुष्टय में, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प करना, मतलब दृढ़ संकल्पित भी होना आवश्यक है। ठीक है, ये वेदांत दर्शन के अनुसार मूल तत्व एवं इनके कुछ सिद्धांत थे। अब इसके बाद में हम इसके
वेदांत दर्शन की एजुकेशन पे जाएंगे कि वेदांत दर्शन में एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में क्या विचार दिए जा रहे हैं, उसकी शिक्षा के बारे में। तो देखते हैं कि वेदांत दर्शन और शिक्षा, भारत में शिक्षा पर स्वतंत्र रूप से विचार करना आधुनिक युग की देन है। मतलब जो भी हम शिक्षा पर विचार करते आ रहे हैं वो आधुनिक युग में ही इसकी देन कह सकते हैं। इससे पूर्व विचारक तो मनुष्य के जीवन पर समग्र रूप से विचार करते थे। मतलब उसके पहले जो विचार होते थे वो मनुष्य जीवन के समग्र रूप से, मतलब उसकी मुक्ति के लिए ही हम विचार करते थे। शंकर और रामानुजाचार्य ने भी शिक्षा पर स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया है। मतलब हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं उन्होंने अपने दार्शनिक चिंतन के परिप्रेक्ष्य से मनुष्य को किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त करनी है, परम ब्रह्म की ज्ञान प्राप्ति के करनी है, इस पर विचार किया है दार्शनिक चिंतन के रूप में। शैक्षिक रूप से इनके स्वतंत्र विचार नहीं किया है इन्होंने, मतलब शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार नहीं दिए। परंतु उन्होंने जो अपने तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तर्क मीमांसा, मूल्य एवं आचार मीमांसा दी है, हम उनमें जो विचार लिखे हुए, उनमें जो विचार हैं, उन विचारों को निकाल करके, उन विचारों का विश्लेषण करके वहाँ पर से हम कुछ शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में विचार भी निकाल सकते हैं। तो वो विचार किस प्रकार से हम देखते हैं। पहला है शिक्षा का संप्रत्यय के परिप्रेक्ष्य में क्या विचार हैं। शंकर के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है और इस मुक्ति के लिए उन्होंने ज्ञान मार्ग का समर्थन किया है। उनकी दृष्टि से जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि ब्रह्मा सत्य है और शेष सब असत्य है, तभी वह सांसारिक माया मोह से मुक्त हो जाता है, भेद दृष्टि से मुक्त होता है और सब में स्वयं को और स्वयं में सबको देखता है। और इस ज्ञान की प्राप्ति होती है किससे? शिक्षा से। शिक्षा के विषय में उन्होंने उपनिषदीय विचार का समर्थन किया है। उनकी दृष्टि से शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। हम लोगों ने शिक्षा के बारे में बहुत पहले बहुत कुछ पढ़ा था। साविद्या या विमुक्ति, हम लोगों बहुत इसके बारे में पढ़े हैं, इस साविद्या या विमुक्ति के संदर्भ में। अब इसके बाद में शिक्षा के उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में क्या विचार हैं। शंकर ने मनुष्य जीवन के दो पक्ष माने हैं, अपरा या परा। अपरा मीन्स व्यवहारिक, परा मीन्स आध्यात्मिक। शिक्षा के द्वारा वे मनुष्य को के दोनों पक्षों का विकास करने पर बल देते थे, परंतु इन दोनों के पक्षों का विकास मुक्ति के उद्देश्य को सामने ही रखकर ही होना चाहिए। मतलब जो भी विकास करना है वो हम केवल मुक्ति के आधार पर ही हमें विकास करना होगा, परा और अपरा दोनों के परिप्रेक्ष्य में। व्यवहारिक पक्ष में उन्होंने मनुष्य जीवन के शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक विकास के साथ साथ उसके वर्ण कर्म की शिक्षा को सम्मिलित किया है। और आध्यात्मिक पक्ष या मुक्ति के लिए उन्होंने ज्ञान को आवश्यक माना है और ज्ञान प्राप्ति करने के लिए साधन चतुष्टय के पालन को आवश्यक बताया है। वे इस सत्य को भी जानते थे कि साधन चतुष्टय का पालन करने के लिए मनुष्य का शरीर और मन स्वस्थ होना चाहिए। मतलब हमें साधन चतुष्टय का पालन करना है तो शरीर भी स्वस्थ होना और शरीर और मन दोनों स्वस्थ होने चाहिए। उनकी दृष्टि से शिक्षा को ये सब कार्य करने चाहिए। मतलब इनका ये मानना है कि ये शिक्षा की दृष्टि से ये सब कार्य हो सकते हैं। शंकर के द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के उन उद्देश्यों को हम आज की भाषा में कह सकते हैं कि स्थूल से सूक्ष्म के क्रम में हम लोग समझ सकते हैं। जैसे इन्होंने निम्न रूप में अभिव्यक्त किए हैं, जैसे 2 पॉइंट बताए हैं। साध्य उद्देश्य, जो इनके उद्देश्य निर्धारित हुए हैं इनके विचारों के थ्रू, साध्य उद्देश्य, और दूसरा है साधन उद्देश्य। साध्य उद्देश्य में हम लेंगे इनकी मुक्ति को, हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। साधन उद्देश्य में शारीरिक एवं शरीर शुद्धि, मतलब हमें अपना शारीरिक विकास करना है और शरीर शुद्ध रखना है इस ज्ञान के द्वारा, शिक्षा के द्वारा। मानसिक एवं बौद्धिक विकास, शिक्षा के द्वारा हमें अपना मानसिक एवं बौद्धिक विकास भी करना है। नैतिक एवं चारित्रिक विकास, मतलब हम ऐसा ज्ञान प्राप्त करें, ऐसे हमें करना है। मूल्य एवं आचार मीमांसा से थ्रू कह सकते हैं कि हमें अपने नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का भी विकास करना होगा। व्यवसाय की भी शिक्षा, वर्णानुसार कर्म या व्यवसाय की भी शिक्षा हमें लेनी होगी शिक्षा के द्वारा। साधन चतुष्टय में प्रशिक्षण, मतलब हमें साधन चतुष्टय में भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, तभी हम उस मुक्ति की ओर प्राप्त कर सकते हैं। और उस नेक्स्ट शिक्षा का उद्देश्य होगा पूर्ण व्यक्तित्व का विकास, और नेक्स्ट पॉइंट होगा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। ये सारे हमारे शिक्षा के उद्देश्य होंगे शंकराचार्य के अनुसार। इसके बाद में हम देखेंगे शिक्षा की पाठचर्या के संदर्भ में क्या विचार हैं।
शंकर के अनुसार शिक्षा की पाठचर्या में मनुष्य के अपरा, वही बार बार आपके आएंगे, अपरा और परा, इन्हीं के विचारों से हम इनके शिक्षा के उद्देश्य, पाठचर्या, शिक्षण विधि, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानेंगे। अपरा मीन्स व्यवहारिक ज्ञान, परा मीन्स आध्यात्मिक। दोनों पक्षों से संबंधित ज्ञान एवं क्रियाओं का समावेश होना चाहिए। मतलब अपरा और परा दोनों की क्रियाओं का समावेश हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए। व्यवहारिक जीवन के लिए पाठचर्या में व्यवहारिक ज्ञान, भाषा, चिकित्सा शास्त्र, गणित एवं वर्णक्रम आदि है। और व्यवहारिक क्रियाओं जैसे आसन, व्यायाम, भोजन एवं ब्रह्मचर्य आदि का भी समावेश हुआ है। और आध्यात्मिक जीवन के लिए पारमार्थिक विषय जैसे हैं साहित्य, धर्म, दर्शन आदि एवं पारमार्थिक क्रियाएं जैसे हैं अष्टांग योग जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का भी समावेश किया जा सकता है। जैसे आपका एमएड का पाठ्यक्रम हम देखते हैं कि एमएड के पाठ्यक्रम में क्या है, आपको आध्यात्मिक पक्ष की ओर भी ले जाने की कोशिश करता है, जिसमें आप लोगों के पाठ्यक्रम में दर्शन शास्त्र के विषय को भी ऐड किया गया है। और आपके अपरा में व्यवहारिक जगत की ओर जाकर के दिया गया, तो वहाँ पर हम समाजशास्त्र को भी पढ़ सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक भी पढ़ते हैं, रिसर्च भी पढ़ते हैं। वहाँ पर हम चीज़ों को नई नई खोज सकते हैं। अत्याधुनिक चीज़ों के नई नई चीज़ों के अपडेट होने के लिए रिसर्च है ही, उसके साथ में आईसीटी भी आपको दिया गया है। मीन्स कह सकते हैं कि हमें दोनों ज्ञान की ओर यहाँ पर इंगित किया गया है, हमें दोनों ज्ञान की ओर प्राप्ति करनी है, दोनों ज्ञान की ओर बढ़ना है। व्यवहारिक दृष्टि से मनुष्य में भेद होता है। व्यवहारिक दृष्टि से देखेंगे तो मनुष्य में भेद होता ही है। शंकर की दृष्टि से यह भेद कर्म जनित है और जगत नियंता का विधान है। उनकी दृष्टि से वर्ण भेद भी कर्म जनित है। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों से के अलग अलग कर्मों में विश्वास रखते थे और उन्हें अपने अपने कर्मों का कुशलतापूर्वक संपादन करने हेतु अलग अलग शिक्षा या पाठचर्या का विधान करने के पक्ष में थे। मतलब शंकराचार्य कहते हैं कि जो वर्ण क्रम दिया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सभी में अपने अपने जो भी कर्म हैं उन कर्म में कुशलतापूर्वक उसमें संपन्न होना चाहिए। उसी प्रकार से उसकी शिक्षा का विधान भी होना चाहिए। परंतु पराविद्या के लिए सबको समान ज्ञान एवं समान क्रियाओं करने पर बल देते हैं। ये आपके व्यवहारिक अपरा ज्ञान के लिए है, लेकिन जब परा ज्ञान की आप प्राप्ति के लिए जाओगे तो वहाँ पर सबके लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी के लिए क्या है, समान ज्ञान एवं समान क्रियाएँ, मतलब समान विद्या आपको वहाँ पर ग्रहण करनी होगी। अब रामानुजाचार्य ने यहाँ पर वर्ण वेद को ही स्वीकार नहीं करते थे। मतलब शंकराचार्य वर्ण वेद को स्वीकार करते थे, लेकिन रामानुजाचार्य वर्ण वेद को स्वीकार ही नहीं करते थे। उनका मत था कि सभी मनुष्य ईश्वर की रचना है, सभी समान आत्माधारी है, इनमें जन्म के आधार पर कोई भेद नहीं किया जा सकता। सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर सुलभ होने चाहिए और सभी के लिए शिक्षा की समान पाठचर्या होनी चाहिए। रामानुजाचार्य का यही मानना है। वो मनुष्य में भेद ही नहीं करते थे, क्योंकि कहते हैं कि ये सब मनुष्य हैं, ईश्वर की रचना है और जन्म के आधार पर जब मनुष्य जन्म लेता है तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं होता है। तो इसलिए सबको समान शिक्षा के अवसर सुलभ कराने चाहिए, समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये रामानुजाचार्य के विचार हैं। अब इसके बाद में पाठचर्या के बाद में शिक्षण विधियाँ किस प्रकार से होनी चाहिए, हमें किस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, तो हम देखते हैं ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति के साधनों के संबंध में शंकर ने क्या विचार दिए हैं। तो इसके लिए कुछ विधि हैं, जैसे ज्ञान प्राप्त करने के उपकरण। तो कौन कौन से उपकरण उन्होंने होंगे, शंकर ने ज्ञान प्राप्ति के उपकरणों को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है बाह्य उपकरण, दूसरा है आंतरिक उपकरण। बाह्य उपकरणों में कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां आती हैं और आंतरिक उपकरणों में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त आते हैं। शंकर ने चित्त की अलग सत्ता मानी है। कहते हैं कि इंद्रियां किसी वस्तु अथवा क्रिया के प्रति तभी क्रियाशील होती है। मतलब इंद्रियां क्या होती हैं, वो क्रियाशील कब होंगी, किसी वस्तु अथवा क्रिया, जब मन उनके द्वारा वस्तु अथवा क्रिया के बीच संयोजन करता है। जब हम जैसे अंधेरा होता है, हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्रियाशील इतनी आसानी से नहीं होती हैं। जब मन उसकी क्रियाशीलता की ओर बढ़ाता है तो हमारा जो इंद्रियां हैं वो इस अंधेरे में होता है, तो हमारी दृश्य इंद्रिय जो देखने की इंद्रियां हैं वो काम नहीं करती हैं। तो हम क्या करते हैं, स्पर्श इंद्रियों के माध्यम से उस वस्तु की पहचान करते हैं। और वो वस्तु की पहचान किससे करते हैं, हम मन अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा करते हैं। बुद्धि इसमें वो मतलब बौद्धिक क्षमता क्या होती है, हम उसमें काट छांट करते हैं। मतलब हमें
किस प्रकार की वस्तु को ढूंढना है। जैसे हमें कोई भी टॉर्च ढूंढनी है या हमें पेन ढूंढना है, तो पेन है, जैसे बुक हाथ में आ गई तो हम महसूस करते हैं ये बुक का आकार इस प्रकार से है, तो उस बुक का आकार को काट छांट करता है कि ये बुक है, बुक होगी या कोई दूसरी वस्तु है, ये पेन नहीं है। मीन्स जिस प्रकार से हमारा जो बुद्धि है, हमारी बुद्धि उसमें संपर्क कर जाए, मीन्स मैचिंग कर जाएगी उस स्पर्शेंद्रिय से तब वो उसकी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और अहम ज्ञान से ज्ञान अथवा क्रिया चित्त पर अंकित होती है और चित्त से आत्मा की प्राप्ति होती है। नंबर 2 होगा ज्ञान प्राप्ति करने के स्रोत। ज्ञान प्राप्त करने के उपकरण हो गए, ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत भी तो होने चाहिए। शंकर ने ज्ञान के 4 स्रोत माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और तर्क। बहुत इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और तर्क के विषय में खूब 1-2 क्लासेस भी हो चुकी थी इसके परिवेश में, तो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं, केवल संक्षिप्त रूप में देखेंगे। इंद्रिय प्रत्यक्ष को ये तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक वह आत्मा द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो जाता। अनुमान में ये पूर्व अनुभवों के आधार पर नए अनुभवों को तर्क द्वारा स्वीकार करने की बात करते हैं। और शब्द के रूप में ये निगम या वेद और आगम या तंत्र ग्रंथों को श्रेष्ठ मानते हैं, मतलब वेद और तंत्र ग्रंथों को ये श्रेष्ठ मानते हैं। तर्क का अर्थ है बौद्धिक कसौटी, मतलब जब हम बौद्धिक कसौटी पे आ जाएंगे तो वह तर्क शक्ति होगी। अतः जब तक इंद्रिय, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द द्वारा प्राप्त ज्ञान बौद्धिक तर्क की कसौटी पर नहीं आ पाता है, तब तक उसके बारे में सत्य होना प्रमाणित नहीं हो सकता है। मतलब हमें जो भी ज्ञान प्राप्त किया है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द के द्वारा, जब तक उस ज्ञान को हम बौद्धिक तर्क के आधार पर सत्य नहीं सिद्ध करते, तब तक वो ज्ञान प्रमाणित नहीं हो जाता। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कोई भी हमने देखा कि जैसे पहाड़ पर धुआं है, बहुत बार हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, तो हम उसको प्रत्यक्ष रूप से अनुमान के द्वारा, शब्द के द्वारा सिद्ध करेंगे बौद्धिक तर्क के आधार पर, तब हम जानेंगे कि हाँ वास्तव में ये पहाड़ पर धुआं है या पहाड़ पर अग्नि है, अग्नि जल रही है, तो हम इससे सिद्ध करेंगे। नेक्स्ट होगा पॉइंट ज्ञान प्राप्ति के सोपान। सोपान कौन से हैं? ज्ञान प्राप्ति के शंकर ने 3 सोपान बताए हैं। पहला है श्रवण। श्रवण क्या होगा? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं गीता आदि ग्रंथों का गुरुमुख द्वारा श्रवण अथवा उनका स्वाध्याय। मतलब इन सबका हम गुरु के द्वारा हम इनका श्रवण करेंगे। श्रवण मीन्स सुनना, एक साधारण से शब्दों में ले सकेंगे, और फिर उनका हम स्वाध्याय करेंगे। मनन क्या होगा? श्रवण अथवा अध्ययन द्वारा प्राप्त ज्ञान पर चिंतन। अगर हम लोगों ने उसका ज्ञान, जो भी वेद ब्राह्मण का ज्ञान है, श्रवण किया है, स्वाध्याय किया है, अब हम उस ज्ञान को हम चिंतन मनन करेंगे। नित्य ध्यासन क्या होगा? प्राप्त ज्ञान पर का नित्य चिंतन एवं प्रयोग। अब हम उस ज्ञान, जो भी प्राप्त ज्ञान है, उसको हम नित्य चिंतन करेंगे और प्रयोग भी करेंगे। प्रयोग मीन्स हम जैसे अगर टीचर हैं तो उस ज्ञान को हम किसी दूसरे को बताएंगे, पढ़ाएंगे। कोई नहीं टीचर है तो हम किसी माध्यम से दूसरे तक उस ज्ञान को पहुंचाएंगे। यही होगा श्रवण मनन नित्य ध्यासन। यह श्रवण अथवा अध्ययन के पश्चात प्राप्त ज्ञान पर अधिकारी विद्वानों के साथ वाद विवाद को अच्छा मानते हैं, मतलब वाद विवाद को ये मानते थे इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट है शिक्षण विधियों में ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ। कौन कौन सी विधियाँ हैं? शंकर के शिक्षण एवं सीखने संबंधी तथ्यों और उनके द्वारा विरचित ग्रंथों की रचना शैली के आधार पर कुछ विधियां प्रतिपादित कर सकते हैं। जैसे प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में शंकर ने इंद्रियों को ज्ञान प्राप्त करने के बाह्य उपकरण माना है और मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त को आंतरिक उपकरण माना है। कहते हैं कि ये व्यावसायिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष विधि के समर्थक है। अगर व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त करना है तब हमें प्रत्यक्ष विधि का समर्थन करना होगा। परंतु वे इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को तभी सत्य मानते थे जब तक तर्क की कसौटी पर सत्य हो, और अंत में आत्मा द्वारा प्रत्यक्ष हो। कहते हैं शंकर द्वारा विकसित प्रत्यक्ष विधि वर्तमान प्रत्यक्ष विधि से एकदम भिन्न है। इससे बहुत अच्छा स्तर की विधि है। उसके बाद में जो दूसरी विधि है वो है आपकी प्रश्नोत्तर विधि। शंकर ने अपने ग्रंथ प्रश्नोत्तरी, उनका ग्रंथ है एक प्रश्नोत्तरी।
में ब्रह्म तत्व का उद्घाटन एवं प्रतिपादन प्रश्नोत्तर द्वारा ही किया है, परंतु यह प्रश्नोत्तर विधि वर्तमान प्रश्नोत्तर विधि से भिन्न है। इसमें श्रोता ने शंका प्रकट की है कि और वक्ता ने अब उसकी शंका का समाधान किया है। शंकर द्वारा विकसित प्रश्नोत्तर विधि वर्तमान प्रश्नोत्तर विधि एवं समस्या समाधान विधि दोनों का संयुक्त रूप है। ठीक है, अब इसके बाद में जानेंगे उपदेश विधि। उपदेश विधि क्या होती है? उपदेश विधि में शंकर कहते हैं कि इसका सामान्यता कहते हैं उपदेश देखते हैं इसमें शंकर अपने मत का प्रतिपादन सामान्यतः उपदेश द्वारा करते थे। लेखन में भी उन्होंने इसी विधि का प्रयोग किया था, परंतु उपदेश करते समय वे विचार विमर्श करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, शंका समाधान करते थे और आवश्यकता पड़ने पर निर्देशन भी करते थे। शंकर द्वारा प्रतिपादित उपदेश विधि वर्तमान उपदेश विधि से थोड़ी सी भिन्न है। ठीक है, इसके बाद में व्याख्या विधि। व्याख्या विधि के परिप्रेक्ष्य में क्या विचार है शंकर ने ब्रह्मसूत्र, उपनिषदों और गीता के जो भाष्य किए हैं वे इसी विधि में किए हैं, इसलिए इसे भाष्य विधि भी कहा जाता है। इस विधि में मतलब व्याख्या विधि को हम भाष्य विधि भी कहते हैं। ये किसी विद्वान द्वारा अभिव्यक्त विचारों को सरल एवं बोधगम्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है और उपमा तथा दृष्टांतों द्वारा उन्हें स्पष्ट किया जाता है। मतलब हम व्याख्या करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे हम भी टीचर होता है, कोई भी पढ़ाता है तो क्या करता है, वो किसी की ना किसी चीज़ की उपमा देता है या दृष्टांत देता है, मीन्स उदाहरण देता है। जैसे हम भी कुछ चीज़ें आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो हम एक उदाहरण के द्वारा उसको बताते हैं, विष व्याख्या करते हैं। साथ ही उनके गुण दोष स्पष्ट किए जाते हैं और अंत में प्रत्यय स्पष्ट किए जाते हैं। मतलब हम गुण दोष जान करके उसके बारे में उदाहरण प्रस्तुत करके हम उस प्रत्यय को स्पष्ट कर लेते हैं। इसके बाद में स्वाध्याय विधि के परिप्रेक्ष्य में क्या विचार हैं? स्वाध्याय विधि के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं शंकर कहते हैं शंकर आप लोग जानते हो कि शंकर अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो शंकर ने अपने अल्प जीवन में जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया था वो वेद, उपनिषद एवं गीता आदि ग्रंथों के स्वाध्ययन द्वारा ही प्राप्त किया था। उनका मत था कि स्वाध्याय यदि एकाग्रता के साथ किया जाए तो इसके द्वारा कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मतलब एकाग्रता के साथ में अगर आप स्वाध्याय करेंगे तो हम कम समय में बहुत अधिक ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि स्वाध्याय अंतः के प्रेरित होता है। नेक्स्ट विधि है अध्यारोपण अपवाद विधि। शंकर ने अपनी रचना, इनकी रचना है कि विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि और इनकी एक और रचना है उपदेश सहत्री में ब्रह्म ज्ञान कराने हेतु इसी विधि का मीन्स अध्यारोपण और अपवाद विधि का ही प्रयोग किया है। उन्होंने निष्प्रपंच ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए प्रपंच का सहारा लिया है। इन्होंने सर्वप्रथम आत्मा के ऊपर देह धर्मों का आरोप किया है और बताया है कि आत्मा ही शरीर, मन, बुद्धि आदि सब कुछ है। इसे अध्यारोप कहते हैं। इसके बाद विभिन्न युक्तियों द्वारा आत्मा में आरोपित धर्म को आत्मा से भिन्न सिद्ध किया है, इसे अपवाद कहते हैं। सामान्य दृष्टि से देखें तो प्रकाश को ज्ञान अंधकार द्वारा ही किया जा सकता है। नेक्स्ट विधि है श्रवण मनन निधिध्यासन विधि। ओके, देखते हैं अभी। इसके परिप्रेक्ष्य में शंकर ने विचार दिया है इस विचार से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मतलब जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी तो इस विधि का प्रयोग करना होगा, जिसमें साधन चतुष्टय भी शामिल होगा। इनकी दृष्टि से सर्वप्रथम जिज्ञासु को आप्त ग्रंथों मीन्स वेद, उपनिषद, गीता आदि का गुरुमुख से या सुनकर श्रवण करना चाहिए। फिर उसमें निहित ज्ञान पर मनन करना चाहिए और मनन के बाद जो कुछ प्राप्त हो उस पर निरंतर चिंतन करना चाहिए, उसका निरंतर प्रयोग करना चाहिए।
यह विधि किसी भी प्रकार के ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करने की उत्तम विधि है। श्रवण मनन निध्यासन विधि एक सर्वोत्तम विधि मान सकते हैं किसी भी प्रकार के ज्ञान एवं कौशल को प्राप्त करने के लिए। शिक्षण संबंधी शंकर ने इन विचारों को यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि शंकर शिक्षण के संबंध में इनके कुछ पक्ष थे, जैसे इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष करना, इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष का पूर्व ज्ञान के आधार पर अनुमान करना, शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त ज्ञान का श्रवण अथवा अध्ययन करना, उपरोक्त और किसी भी प्रकार से प्राप्त ज्ञान पर चिंतन, वाद विवाद एवं बौद्धिक तर्क का करना। और इसके बाद में जानेंगे अनुशासन के विषय में क्या विचार हैं शंकराचार्य के। शंकराचार्य ने बाल प्रकृति की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, मतलब 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं। वो 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? क्षिप्त, विक्षिप्त, मुधा और एकाग्रता। क्षिप्त, विक्षिप्त, मुधा और एकाग्रता। क्षिप्त क्या है? यह वह अवस्था है जब बच्चा अपनी इंद्रियों के अधीन रहता है और किसी भी वस्तु, क्रिया अथवा विचार पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। मतलब यहाँ पर यह है कि जो बच्चा है वो अपनी इंद्रियों के अधीन ही रहता है और किसी भी वस्तु, क्रिया या विचार पर, किसी भी बात पर वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या होगा? इंद्रियों के अधीन हो जाएगा। क्षिप्त ये होगा। विक्षिप्त होगा, यह वह अवस्था है जब बच्चा अपनी इंद्रियों पर कुछ नियंत्रण करने लगता है और थोड़े समय तक किसी वस्तु, क्रिया अथवा विचार का पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। या हम कह सकते हैं कि जैसे क्षिप्त में ले सकते हैं कि जैसे आपको पढ़ाई करनी है लेकिन हमारी जो इंद्रियां हैं वो पढ़ाई करने से रोक रही हैं, मतलब इंद्रियां हैं हमें मोबाइल की ओर या टेलीविज़न की ओर ले जा रही हैं, तो ये कह सकते हैं कि इंद्रियां हमें अपने वश में कर ली, इंद्रियों ने हमें अपने या बच्चों को अपने वश में कर लिया है। अब हम देखते हैं कि कुछ पढ़ना है हमें, तो वहाँ पर विक्षिप्त अवस्था आती है, तो यहाँ पर हम इंद्रियों को कुछ देर के लिए नियंत्रण से बाहर कर लेते हैं और हम कुछ विचार, क्रिया या कुछ काम करना शुरू कर देते हैं। मुधा क्या होगी? यह वह अवस्था है जिसमें बालक का अपनी इंद्रियों पर काफ़ी नियंत्रण हो जाता है, परंतु आलस्यवश वह पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। मुधा में ऐसी होता है कि बालक ऐसा होता है कि अब हमें चलो 10 मिनट मोबाइल चलाना है या 1 घंटा मोबाइल चलाना है या टेलीविज़न देखता है, उसके बाद में हमें 5-6 घंटे 10 घंटे हमें पढ़ने हैं, लेकिन क्या करते हैं कि उसमें भी वो पूर्णतया ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। नेक्स्ट होगा एकाग्रता। एकाग्रता में कहा गया है कि यह अवस्था है जब बच्चे की इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त सभी पर आत्मा का नियंत्रण होता है। यह एकाग्रता जब इसमें अंतिम अवस्था में जा पहुंचते हैं तो वहाँ पर मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त सभी पर किसका नियंत्रण होता है? आत्मा का नियंत्रण होता है। मीन्स हम एकाग्रचित्त हो जाते हैं। शंकर के अनुसार जो बच्चा इन सब में जिस स्तर पर होता है वह उसी कोट में अनुशासित कहा जाता है। वास्तविक अनुशासन का अर्थ है एकाग्रता, मतलब जो वास्तविक अनुशासन होगी वह होगी एकाग्रता। उसके बाद में इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त सभी पर आत्मा का नियंत्रण। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जब व्यक्ति बाहरी दबाव से नहीं है, अपने आत्म तत्व से प्रेरित होकर सही मार्ग पर चलता है, तब उसे अनुशासित कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अब कोई बाहर से आप पर दबाव डाले कि आप ऐसा करिए, आप अनुशासित होइए, तभी आप अनुशासित नहीं हैं। जब आप खुद से आत्म प्रेरित होकर के अपने को सही मार्ग पर ले चलेंगे और सही मार्ग पर ले चलेंगे, अपने ईमानदारी, नित्यता, एकाग्रता से अपने कार्य को करेंगे, कर्तव्य निष्ठा से, तब हम कह सकते हैं कि हम अनुशासित हैं और यही अनुशासन होगा, सच्चा अनुशासन होगा। इसे शंकर ने हम कह सकते हैं आत्मा अनुशासन की संज्ञा भी दे सकते हैं। अब इसके बाद में देखेंगे शंकर की दृष्टि से इसे अनुशासन की प्राप्ति कर सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है? अष्टांग योग। मतलब आत्मानुशासन की प्राप्ति करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनको आवश्यक रूप से अपनाना चाहिए। अब इसके बाद में देखते हैं शंकर ने शिक्षक और शिक्षार्थी के विषय में क्या बात कही है।
शंकर की दृष्टि से गुरु के दो कार्य हैं, शिष्य को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना और उसे आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति कराना। और दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य मुख्य और गंभीर है। वेदांती शिक्षक शिष्य को प्रारंभ में उपदेश देता है तत्त्वमसि, मतलब वेदांत के जो शिक्षक है वो शिष्य को पहले क्या उपदेश देता है? तत्त्वमसि, अर्थात तू ही ब्रह्मा है। और शिष्य अंत में यह अनुभव करता है, मतलब जब उसके प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब वो क्या अनुभव करता है? अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ। पहले शिक्षक शिष्य को उपदेश देता है तू ही ब्रह्मा है, और जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तब वो अनुभव करता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। इस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा जीवन मुक्त व्यक्ति ही कर सकता है, इसलिए शिक्षक को जीवन मुक्त होना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान देने वाले शिक्षक को भी जीवन मुक्त अर्थात सांसारिक सुख दुख से विरक्त, अभेद दृष्टि वाला और सबसे प्रेम करने वाला होना चाहिए। जीवन मुक्त का अर्थ यही होता है, मतलब प्रेम करने को भी यहाँ पर रखा है। सबसे प्रेम करने वाला होगा तो आप एक जीवन मुक्त की श्रेणी में कहीं ना कहीं आगे हैं किसी से। नफरत घृणा जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आज के शिक्षक यदि कह सकते हैं कि शंकर के जीवन मुक्त शिक्षक बन जाएं तो कह सकते हैं कि एक समाज पुनरुत्थान जैसे निश्चित पुनरुत्थान जैसी श्रेणी में आ जाएगा। उसके बाद में देखते हैं रामानुजाचार्य के क्या विचार हैं शिक्षक के परिप्रेक्ष्य में। रामानुजाचार्य का विचार कुछ शंकर के विचार से भिन्न है। उनकी दृष्टि से इस जगत में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता। शिक्षक से पूर्ण होने की कल्पना करना ठीक नहीं है, परंतु ज्ञान एवं आचरण शिक्षकों को यह प्रयत्न तो करना ही चाहिए। रामानुजाचार्य का मानना है कि इस जगत में कोई व्यक्ति है वो पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हो सकता है, और इसकी कल्पना करना भी उचित नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है कि वो शिक्षक है, वो मनुष्य पूर्ण प्रयास कर सकता है ज्ञान के लिए और उसके आचरण के प्राप्ति के लिए पूरा प्रयास कर सकता है। अब देखेंगे विद्यार्थी के बारे में क्या विचार हैं। वेदांत के अनुसार प्रत्येक छात्र अनंत ज्ञान एवं शक्ति का स्रोत है। उनमें जो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक भिन्नता दिखाई देती है वह कर्म जनित है। यह भिन्नता उनका तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण नहीं। इस प्रकार कह सकते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से सब छात्र समान हैं और व्यवहारिक दृष्टि से उनमें भिन्नता है। उसके बाद में शंकर के विचार हैं ब्रह्म ज्ञान के इच्छुक छात्रों को साधन चतुष्टय का पालन करना चाहिए। इस साधन चतुष्टय में इंद्रिय निग्रह, मन की एकाग्रता, भोग से विरक्ति और गुरु में श्रद्धा का महत्व व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति की दृष्टि से भी होता है। सर नेक्स्ट क्लास का सर लिंक आ गई है सर। ओके, कितने बजे की है सर? क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि भोग से विरक्ति और गुरु में श्रद्धा का महत्व व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति की दृष्टि से भी होता है। आज के छात्र में देखते हैं यदि शंकर की यह बात मान लें तो कह सकते हैं कि शिक्षा जगत की बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। और यहीं पर रामानुजाचार्य का मत शंकर के मत से थोड़ा भिन्न है। उनकी दृष्टि से सभी बच्चे ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं, सभी आत्मचारी हैं, सभी समान हैं। उन्होंने श्रद्धा और विश्वास को ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक माना है। मतलब श्रद्धा और विश्वास को ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक माना है इन्होंने। उसके बाद में चलो थोड़ा सा और विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में उसको भी समाप्त कर देते हैं। विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि शंकर के युग में व्यवहारिक शिक्षा की व्यवस्था परिवार एवं समुदायों में होती थी और आध्यात्मिक शिक्षा क्या होती थी? गुरुगृहों में होती थी, गुरुकुल में होती। वास्तविक अर्थ में ये गुरुगृह ही उस समय के विद्यालय थे। मतलब परिवार एवं समुदाय में तो शिक्षा होती थी, लेकिन गुरुगृह में आध्यात्मिक शिक्षा होती थी। यही गुरुगृह ही उसी समय के विद्यालय हैं। शंकर के अनुसार ये गुरुगृह विद्यालय जन कोलाहल से दूर प्रकृति की सुरम्य गोद में होने चाहिए। यहाँ शिक्षक जीवन मुक्त और शिष्य ब्रह्म ज्ञान के इच्छुक होने चाहिए। विद्यालयों में शिष्यों को साधन चतुष्टय का पालन करना चाहिए। ये इनके विचार हैं। इसके बाद में
अन्य पक्ष के रूप में जन शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा पॉइंट से समाप्त करते हैं। शंकर की दृष्टि से मनुष्य जीवन के दो पक्ष हैं, अपरा और परा। जीवन के व्यवहारिक पक्ष की रक्षा के लिए इन्होंने वर्णानुसार जन शिक्षा के बारे में ये विचार हैं। उन्होंने वर्णानुसार कर्म की शिक्षा की विधान का समर्थन किया है। शूद्रों के लिए वे किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं समझते थे। वे जन शिक्षा की आवश्यकता नहीं समझते थे। मीन्स जो शंकर हैं वो शूद्रों की आवश्यकता नहीं समझते थे कि उनको शिक्षा दी जाए, परंतु दूसरी ओर ये प्रत्येक मनुष्य को आत्माधारी मानते हैं और इस बात पर बल देते हैं कि सभी मनुष्यों के जीवन का अंतिम उद्देश्य इस आत्मा की अनुभूति अर्थात आत्म ब्रह्मा अभेद को जानना है। परंतु बिना शिक्षा के यह कैसे संभव हो सकता है? मतलब हमें सबको मुक्ति देना है, लेकिन यह बिना शिक्षा के संभव नहीं हो सकता है। स्पष्ट है कि आत्मा अनुभूति के लिए आध्यात्मिक शिक्षा के लिए सब अधिकारी हैं। अब रामानुजाचार्य ने वर्ण व्यवस्था में विश्वास, ये ना तो वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे और ना वर्ण व्यवस्था अनुसार उसमें कर्म में भी विश्वास करते थे। उनकी दृष्टि से सब बच्चे समान हैं और सभी किसी भी प्रकार की शिक्षा पाने के अधिकारी हैं, और यह शिक्षा उनके जन शिक्षा के पक्ष में विचार जाता है। अब धार्मिक शिक्षा के पक्ष में रामानुजाचार्य का विचार है कि धर्म शिक्षा के पक्ष में थे। रामानुजाचार्य धर्म शिक्षा के पक्ष में थे और सभी को भक्ति मार्ग पर अग्रसर करने के पक्ष में थे। ये रामानुजाचार्य शंकराचार्य के कुछ विचार थे। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग ये कुछ शैक्षिक चिंतन विचार हुए थे। अब इसके बाद में वेदांत दर्शन के शिक्षा का मूल्यांकन भी करना है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका मूल्यांकन करेंगे।